रोजगार का सवाल करते हैं, शिक्षा का सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं कि भाई गुजरात में 141 लोगों की मौत हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसमें सरकार दोषी है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे ये सरकार हमें बताती है हिंदू मुसलमान तुम्हारे लिए धर्म मुद्दा है, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदू धर्म की बात करो, नहीं तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। शिक्षा स्वास्थ्य के मसले के लिए एकजुट होना होगा, लड़ना होगा और बताना होगा कि आज हम हिंदू मुसलमान में नहीं बटेंगे, हमारे मसले कुछ और हैं, हमारी ज़िंदगी की जो तत्कालिक ज़रूरतें हैं वो रोजगार की ज़रूरत है। और देखिए प्रधानमंत्री के जाने की वजह से ऐसे तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को देश के हर गली, हर शहर, हर गांव में जाना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद पता नहीं क्या होता है कि जो जर्जर अस्पताल होता है वो अपने आप रातों रात रेनोवेशन हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फासीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेंद्र पटेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुजरात सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रहबर मुल्क को कौम बता, है रहबर मुल्क को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, है रहबर मुल्क को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। तो दोस्तों इस टाइम हम खड़े हैं जंतर मंतर पर, जहाँ पर अभी दिखाई मैंने आपको प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। किस पार्टी से हैं या क्या? मैं छात्र संगठन से हूँ, दिशा छात्र संगठन से, दिल्ली विश्वविद्यालय। और इन पुल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात? देखिए कहना यही चाह रहे हैं कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ पे हमारे देश के कभी प्रधानमंत्री या हमारे देश के कोई नेता मंत्री काफिले से जा रहे थे और पुल गिरने से उनकी मौत हो गई। ये हमेशा होता है आम लोगों के साथ। आम लोग जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो आम मेहनत का शाबादी है, वो लोग ऐसी घटनाओं में मारे जाते हैं। मोरबी पुल जो 7 महीनों से रेनोवेशन हो रहा था, जिसको ठीक करने का काम किया जा रहा था, वो पुल अगले ही दिन खुलने के अगले ही दिन गिर जाता है। बाद में जाकर पता चलता है कि ये पुल तो इसमें जो दिक्कतें थी, जो इसको रेनोवेशन किया जाना था, उसमें कुछ चीज़ें नहीं की गई थी और ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था। फिर किस बिना पे इस पुल को खोला गया? क्या ये इलेक्शन, जो गुजरात इलेक्शन आने वाले हैं, उसका कुछ नतीजा था? बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन सारे सवालों में जो सबसे मुख्य सवाल है वो गायब हो गया। 141 लोग, क्या उनकी जान का कोई मोल नहीं था? ये सवाल उठाए जाने की जरूरत है और इसके जो जिम्मेदार गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के सीएम भूपेंद्र पटेल, उनको इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। जरूरत से अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जरूरत पुल की कैपेसिटी उनको पता होनी चाहिए। जो इंजीनियर्स पुल को बनाते हैं उनको पता होता है कि पुल में मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे ये मुद्दा ही उठाना अब अपने आप में कितना बचकाना है। सोचिए आप, पुल रेनोवेशन होता है, एक नया पुल खड़ा होता है और उसके अगले दिन वो पुल गिर जाता है और उसका ये रीजन दिया जाता है, उसका ये कारण दिया जाता है कि पुल पर लोग ज्यादा हो गए थे। अपने आप में ये कारण बहुत बचकाना है कि पुल पर लोग ज्यादा हो गए इसलिए पुल गिर गया। ये सीधी सी बात है, सीधी लापरवाही है। जब सरकार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे निजी हाथों में देती है, ये निजी हाथों और सरकार का जो गठजोड़ है, जहाँ पे ये अपने मुनाफे के लिए न तो बेहतर तरीके से उसमें जो पुल के रेनोवेशन का काम है वो करती है, क्योंकि इनका मुनाफा मारा जाएगा, उसके लिए अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए लोगों की जाने तक ले लेती है और ये सरकार इन मुनाफाखोरों को शय देने का काम करती है। यही चाहते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, घायल लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और ये गुजरात सरकार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे और ओवेरा ग्रुप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और देखिए प्रधानमंत्री के जाने की वजह से ऐसे तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को देश के हर गली, हर शहर, हर गांव में जाना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद पता नहीं क्या होता है कि जो जर्जर अस्पताल होता है वो अपने आप रातों रात रेनोवेशन हो जाता है। एक सड़क जो दिल्ली के कई मजदूर झुग्गियों में सालों साल से नहीं बचती है, वहां भी प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। उनके जाने के एक रात पहले वो सड़क भी बन जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा प्रधानमंत्री जाएं। हम गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और जो कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया था पुल के मरम्मत का, वो सीधे इसमें जिम्मेदार है। उनकी वजह से 141 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, उन औरतों, उन बच्चे, उन परिवार के 3-3, 4-4 लोगों की जानें गई हैं। ये जानें बचाई जा सकती थी। इसके सीधे तौर पे दोषी भूपेंद्र पटेल
वो कंपनी ओवेरा कंपनी जिसको इस पुल के रेनोवेशन का ठेका दिया गया था, वो लोग जिम्मेदार हैं इसके। लोगों के हिलाने से अगर पुल गिर जाता है तो ये भी सवाल हमारा है कि वो पुल आखिर लोगों के लिए खोला ही क्यों गया जब वो लोगों के हिलाने से पुल गिर जाता है। वो पुल लोगों के लिए तभी खोला जाना चाहिए था जब वो पुल की मरम्मत और उस पुल इतना तैयार होता, जब सरकार ये बता सकती थी कि ये पुल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, लोग इस पर आ जा सकते हैं, इस पे चल सकते हैं, तभी वो पुल को खोला जाना चाहिए था। ये तो सरकार की सरासर लापरवाही है। सरकार इसके लिए सीधे तौर पे दोषी है कि वो उस पुल को खोला जाता है। लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती है गुजरात सरकार, और एक तरफ बताती है कि गुजरात मॉडल, पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करें, इनका बस चले तो पूरे देश को ये लोग लोगों की लाशों से पाट दें। और आज हो भी यही रहा है। तमाम कल कारखानों से लेकर फैक्ट्रियों तक में जो लापरवाही सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से हो रही है, आए दिन मजदूर और मेहनत कश आबादी मर रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की गोद में बैठी है, उनका खिलौना है, उनके लिए ही काम कर रही है, इसलिए उनकी भोपू बजाती है। आज कहीं भी मीडिया इस पूरी घटना के लिए, इस पूरे हादसे, इन हत्याओं के लिए कहीं भी सरकार को दोषी नहीं ठहरा रही है, हत्यारों पे के ऊपर उनको बचाने का काम कर रही है। तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तमाम मीडिया चैनल्स को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और इन सरकारों की एजेंसियों के द्वारा फंडिंग होती है, तो ये उनके लिए ही काम करेंगे। फांसीवादी सरकार आज सत्ता में बैठी है, हम देख ही रहे हैं कि तमाम जब लोग रोजगार का सवाल करते हैं, शिक्षा का सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं कि भाई गुजरात में 141 लोगों की मौत हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसमें सरकार दोषी है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे ये सरकार हमें बताती है हिंदू मुसलमान तुम्हारे लिए धर्म मुद्दा है, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदू धर्म की बात करो, नहीं तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम असल मुद्दों पे बात ना करें। हम ये बात ना करें कि मोदी सरकार जब आई थी तो 2 करोड़ रोजगार के वायदे कर रही थी, तो वो क्या हुआ रोजगार। हम ये बात न करें कि कोरोना काल में जो लाखों लाख लोगों की मौतें हुई दवाइयों की कमी की वजह से, अस्पताल बेड की कमी की वजह से वो मौतें बचाई जा सकती थी, वो सरकार की लापरवाही का नतीजा था। हम ये सवाल ना करें कि क्यों आज बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्यों आज शिक्षा को लगातार बेचा जा रहा है, क्या आज हमारा हक नहीं है कि हम भी बेहतर स्कूल कॉलेजों में पढ़ पाएँ। इन तमाम सवालों पर हम बात ना करें। हम बात ना करें कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि कैसे भारत का नाम भूखमरी के सूचकांक में सबसे ऊपर आया है। तो ये सारे सवालों पे पर्दा डालने के लिए हमें ये बताया जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, हिंदू राष्ट्र का इंतज़ार करो। हिंदू राष्ट्र के लिए ये जो तैयार हो रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में कहीं भी गरीबों मेहनत कशों की कोई जगह नहीं होगी। इस समय में इसी तरीके से ये सरकार ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिकता का पूरा खेल खेल करके लोगों की लाशों पे अपनी रोटियां सेकती रहेंगी, अपनी वोट बैंक की राजनीति करेंगी। इसलिए आज हमें अपने असल मुद्दों के लिए, रोजगार के मसले के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के मसले के लिए एकजुट होना होगा, लड़ना होगा और बताना होगा कि आज हम हिंदू मुसलमान में नहीं बटेंगे, हमारे मसले कुछ और हैं। हमारी ज़िंदगी की जो तत्कालिक ज़रूरतें हैं वो रोज़गार की ज़रूरत है। ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरीके से रातों रात उस अस्पताल के रेनोवेशन का काम करवाया जाता है। वही मैंने बताया, इतनी चुस्ती और फुर्ती के साथ अगर उस पुल का भी रेनोवेशन का काम होता तो शायद वो लोग जिंदा होते, लेकिन नहीं। चूँकि वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इन हत्याओं के दोषी थे, वो उन लोगों से मिलने आने वाले थे, तो तमाम तरह के दिखावे जैसे आज देश में हो रहे हैं वो दिखावा वहाँ अस्पताल में भी किया गया। लोगों के साथ अभी भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो घायल हैं उनके साथ भी एक क्रूर मजाक है, बहुत ही शर्मनाक मजाक है कि कैसे अस्पताल को रेनोवेट किया जाता है जबकि एक तरफ लोगों की ज़िंदगी को मौत के मुंह में धकेला जा रहा था।